मेरे घर वाले अमित के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। सोचो, कोई नहीं जानता था, फ्रेंड सर्कल जानता था, बस कोई नहीं जानता था। आ जाना होगा या सच्चाई, इवन मेरे फादर मदर चले भी गए, मैंने किसी को नहीं बताया था। तो चीज़ें सामने बहुत पूछा उन्होंने, बहुत पूछा था उन्होंने मुझसे, बताया नहीं मैंने, क्योंकि फ़ायदा नहीं था किसी चीज़ को बताने का। बहुत पूछा उन्होंने मेरे से, नहीं बताया मैंने। पूछा क्या मतलब, जो मेरे हालात थे बहुत उनको लग तो गया था, लेकिन मैं बता ही नहीं रही थी। कोई फ़ायदा नहीं था, क्या बताती, क्या बताना था। तो सच्चाई देखो, आज नहीं तो कल सामने आती है, कुदरत है, कुदरत लेके आती है। तो इसीलिए छुपा लो, तुम लोग पर्दे डाल लो, किसी को हम अलग कर देंगे, किसी को बनने नहीं देंगे, किसी को आप पागल बना दो, ब्लैक मैजिक कर दो, उसे सुलाते रहो, उसे खाने न दो, उसे मोटा कर दो, उसे पतला कर दो, उसके बाल झड़ जाए, उसे बदसूरत कर दो, ब्ला 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 ब्ला, जो मर्जी कर दो। जो कुदरत है, कुदरत ने जो अपना नियम बनाया है, उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो कुदरत उसको नहीं छोड़ेगी। हमारे को तो तुम कर लोगे, एक दिन थक जाओगे, कुदरत नहीं तुम्हें छोड़ेगी। भगवान और कुदरत जो कहते हैं ना, जो इसने बनाए हैं, जिन्होंने चला रहे हैं सृष्टि को, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, समझ आई ना, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो जो उन्होंने सिस्टमाइज किया, भाई ये ऐसे ऐसे ऐसे, और तुम उसमें दखल अंदाजी कर रहे हो, तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, मेरे पीछे थोड़े पड़ेंगे, तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। हाँ, तुम इतने बड़े बड़े वो बनने के बाद भी तुम ऐसे घटिया काम करोगे तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे। और वैसे भी जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं या करवाते हैं, पहले बात तो करवाना नहीं चाहिए। करवाओगे तो नेचुरली बात, दो बंदे ठीक करने वाले भी बैठेंगे ना, तो ये चीज़ कुदरत के खिलाफ है। तो इस चीज़ को कुदरत कभी भी बढ़ावा नहीं देगी। आज आप सक्सेसफुल होते जाओगे, पूरा जीवन ही सक्सेसफुल हो जाओगे, एक टाइम आके वो तुम्हारे शरीर से निकलेगा, तुम्हें कोई ना कोई बहुत गंदी बीमारी लग जाएगी, वो निकल जाएगा, आपका निकलेगा। क्योंकि कुदरत अपने पास भी बुला के कितना आपको दे देगी, आपको कितना दे देगी। अब मेरे ये करती हूँ, ठीक है, मैं डाल नहीं पाती हूँ, मेरा फ़ोन थोड़ा ऐसा, मैं वीडियो बना लेती हूँ, वो डालती नहीं हूँ, डलती नहीं है, कुछ है ना, कभी मैं बनाती हूँ तो क्या होता है, थोड़े मैंने अभी डाली भी नहीं होती है, उससे रिलेटेड और वीडियो बना के लोग, पता नहीं मेरी प्रोफाइल ये कैसे देख लेते हैं, और वो बना के अगले दिन वो फटाफट डाल लेते हैं। वो उनको तरीके आते होंगे। चोरी तो चोरी होती है भाई, चोरी तो चोरी होती है, तो सज़ा तो चोरी की होती है ना। तुम कहो जी कोई नहीं दिख रहा, भगवान जब देगा सज़ा देगा। तो भाई जैसे आज पता नहीं चल रहा है, वैसे कल भी पता नहीं चलेगा तुझे, कर ले। किसी के पैसे नहीं आने दोगे, किसी को कुछ नहीं होने दोगे, तो भाई इसलिए मदद की है कि तुम कुछ मत करो मेरे लिए, बस ये मेरे पीछे पड़ना बंद कर दो। अगर मैं कुछ सोशल मीडिया पे कर रही हूँ, मेरी अगर चीज़ें जा रही हैं, तो मुझे, अगर आपको सच्चाई नहीं पता तो आप बदनाम भी ना करो। आपको सच्चाई नहीं पता तो आप बदनाम मत करो किसी को। एक लड़की बदनाम होती है, उसका पूरे परिवार बदनाम होता है, और एक बार जब उसके लिए को आपने कह दिया ना, उसे कर दिया, तो सोचो ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ये अपराध है, ये पाप है, ये इतना बड़ा पाप है किसी औरत के लिए कुछ भी करना। और जब सारी कहानी निकल के आएगी तो फिर आप कहो जी ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें ये तो कुछ था और कुछ और एक्सप्लेन कुछ और हो गया। कई बार हमारी आंखों के सामने जो होता है ना, वो भी सच नहीं होता, वो भी सच नहीं होता। तो फिर उसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने जो किया उसको भुगतना ही पड़ेगा, आपको वो चीज़ भुगतनी ही पड़ेगी। फिर क्या करोगे, किससे माफ़िया मांगोगे? किसी से भी माफ़ी नहीं मांग सकते हो आप, कोई भी माफ़ी नहीं मांग सकते हो, कोई माफ़ी चलेगी ही नहीं, समझो आपकी कोई माफ़ी चलेगी ही नहीं, सोचो, समझ रहे हो। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि बस इतना ही कि भाई जो मैं कर रही हूँ करने, तो वैसे भी इससे नहीं होगा। मेरे तो बेटा ही बहुत मना करता है, कुछ नहीं पता चलेगा बेटा, मम्मा आप इसको बंद करो और अपना नॉर्मली कुछ कर लिया, बस अब टाइम पास के लिए देखा करो, ऊपर नीचे ना लाइक ना शेयर ना कोई कमेंट्स ना कुछ। वो तो मैं कुछ बोल जैसे करती हूँ ना, बहुत गुस्सा होता है, मम्मा छोड़ दो इसको, बेकार है ये सब चीज़ें, सब बेकार है, छोड़ दो इसको।